राज्य में पल्स हॉस्पिटल के निर्माण में सहयोग करने वाले श्रावगी ब्रदर्स के ठिकानों पर भी ईडी ने दबिश दी। पहले गुरुवार की सुबह ईडी की टीम ने श्रावगी ब्रदर्स के ठिकानों पर छापेमारी की और कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त किए। श्रावगी ब्रदर्स का पूजा सिंघल के साथ करीबी का संबंध बताया जा रहा है। ऐसे में ईडी की यह कार्रवाई पूजा सिंघल पर कसे शिकंजे की महत्वपूर्ण कड़ी है। तो क्या करिएगा, अभी इतना ज्यादा थे इससे आज हमको भी तो क्या करिएगा। तो पूजा सिंघल को लेकर ईडी का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। आपको बता दें कि जिस तरीके से दिल्ली में छापेमारी हुई सीए सुमन कुमार के बाद जो 19 करोड़ रुपए बरामद किए गए, ऐसे में कहा जा रहा है कि 19 करोड़ रुपए पूजा सिंघल के ही थे। जो पूजा सिंघल के जो करीबी हैं सीए सुमन कुमार, जिनके आवास पर छापेमारी की गई थी दिल्ली में। और अब जो खबरें सामने आ रही है, ये भी कहा जा रहा है कि रांची में पल्स हॉस्पिटल के निर्माण में सहयोग करने वाले श्रावगी ब्रदर्स के ठिकाने पर ईडी ने दबिश दी। और इससे पहले गुरुवार को ईडी की टीम ने श्रावगी ब्रदर्स के ठिकाने पर छापेमारी की, जिसमें कई महत्वपूर्ण दस्तावेज ईडी के हाथ लगे हैं। वही बताया जा रहा है कि श्रावगी ब्रदर्स का पूजा सिंघल के साथ करीबी का संबंध है। और ऐसे में ईडी की यह कार्रवाई पूजा सिंघल पर कसे शिकंजे की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। तो जैसे जैसे जांच का दायरा बढ़ रहा है, वैसे वैसे कई लोगों के नाम भी सामने आ रहे हैं। तो पूजा सिंघल के करीबियों के ठिकाने पर लगातार छापेमारी चल रही है। आपको बता दें कि ईडी ने श्रावगी ब्रदर्स के ठिकाने पर छापेमारी की। और इससे पहले बात करें तो कोलकाता में एक बिल्डर के आवास पर भी ईडी ने छापेमारी की। और अब जिस तरीके से लगातार जांच चल रही है पूजा सिंघल प्रकरण मामले को लेकर, तो दिल्ली में 19 करोड़ रुपए बरामद किए गए सीए सुमन कुमार के आवास पर। वो कहा जा रहा है कि ये इतने भारी भरकम रुपए आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के हैं। और अधिक जानकारी के लिए रांची से संवाददाता रुचि शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रुचि, जैसे जैसे आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल प्रकरण मामले को लेकर जांच का दायरा बढ़ रहा है, वैसे वैसे कई सारे खुलासे भी सामने हो रहे हैं। ऐसे में कहा जा रहा है कि जिस तरीके से दिल्ली में पूजा सिंघल के करीबी सीए सुमन कुमार के आवास पर छापेमारी की गई, जिसमें 19 करोड़ रुपए बरामद किए गए। और ये कहा जा रहा है सीए सुमन कुमार की तरफ से कि जो रुपए बरामद किए गए वो पूजा सिंघल के। तो कहीं ना कहीं लगातार पूजा सिंघल की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल सही कहा करिश्मा आपने। बता दें कि पूजा सिंघल का रात जो है यही कटा है, ईडी कार्यालय में ही उनका रात बीता है। हालांकि इससे पहले जो है एक रात उन्होंने होटवार जेल में बिताई। होटवार जेल में रात कटने के बाद कल जो है यहाँ पूछताछ के लिए बुलाया गया। उसके बाद जो है उनकी तबीयत काफ़ी नासाज हो गई और ब्लड प्रेशर और थायराइड की वो पेशेंट रही हैं। तो इस वजह से उन्हें यही डॉक्टरों की देखरेख में रखा गया। और जो उनके पति हैं अभिषेक झा, वो पूछताछ के बाद उन्हें छोड़ा गया है। हालांकि सुमन कुमार जो है उनके सीए, उनसे भी पूछताछ जारी है, पूजा सिंघल से पूछताछ जारी है। और अब जो है अब सुमन कुमार का धैर्य जो है वो टूटता हुआ दिख रहा है। अब उन्होंने यह स्वीकार किया है कि ये जो रुपए हैं वो पूजा सिंघल के, उसमें से कुछ रुपए, अभी तो पूरे जो पैसों की बात है उन्होंने नहीं बताई है, लेकिन उन्होंने ये स्वीकार किया है कि उसमें से जो 19 करोड़ रुपए बरामद हुए हैं उसमें से जो कुछ पैसे हैं वो पूजा सिंघल के हैं। तो अब कह सकते हैं कि पूछताछ और ईडी के जो अधिकारी हैं वो अब बाहर हैं। तो अब लग रहा है कि हलचलें अब अभिषेक झा आने वाले हैं, इसलिए जो अभी ईडी कार्यालय का गेट आपने खुला देखा, अब वो गेट को बंद किया जाएगा। तो कह सकते हैं कि यहाँ जो हलचल है वो अब थोड़ी दिख रही है, कुछ होने वाला है। और अभी हम आपको दिखाना चाहेंगे करिश्मा कि कुछ तो है या फिर कोई जो है वो किसी को बाहर निकाला जा सकता है। अब क्या है वो हम बताना चाहेंगे, लेकिन पूजा सिंघल की जो मुश्किलें हैं करिश्मा, वो कम होती हुई नहीं दिख रही हैं। पूजा सिंघल फिलहाल जो बीती रात थी वो उन्होंने यही गुजारा था। और
लगातार जो है कल भी छापेमारी हुई थी, जो उनके बिल्डर्स थे उनके आवास पर छापेमारी हुई थी। और चूंकि सुमन कुमार जो सीए हैं उन्होंने स्वीकार किया था कि जो कुछ उसमें से रुपए हैं वो उनमें से बिल्डर्स का भी हिस्सा है। वो बिल्डर जो कि पल्स हॉस्पिटल के निर्माण में उनकी भूमिका रही है, पल्स हॉस्पिटल की जमीन लेने में भी उनकी भूमिका रही है। तो ऐसे में जो ईडी की कार्रवाई है अभी चल ही रही है और कह सकते हैं कि इसमें कईयों के नाम आ सकते हैं करिश्मा। बिल्कुल, इसमें जो कई अधिकारी के भी नाम आ सकते हैं, कई सफेद पोशों के नाम भी आ सकते हैं। तो देखना होगा कि जो पूजा सिंघल प्रकरण है, वहीं आपको बता दें कि राजनीतिक जो प्रतिक्रियाएं हैं वो आ रही हैं। एक तरफ जो है विपक्ष की पार्टी आरोप लगा रही थी कि 24 घंटे बीत जाने के बाद अभी तक उनका निलंबन क्यों नहीं हुआ। तो सत्ता पक्ष पर एक दबाव यह भी था कि निलंबन, तो कल उनका निलंबन भी हो गया और निलंबन के बाद जो है कई जो अधिकारी हैं वो चौकन्ने हो गए। हालांकि जो सत्ता पक्ष है वो कह रही है कि अब पर सरकार जो है वो पूरी तह तक जाएगी और जांच करवाएगी। अब जांच में जितने भी नाम आते हैं वो चाहे भाजपा के हों या फिर सत्ता पक्ष के हों, सभी पर कार्रवाई की जाएगी। अब देखना होगा कि इसमें ईडी की कार्रवाई में आगे क्या होती है। बिल्कुल रुचि, तो देखना होगा कि ईडी की कार्रवाई में आगे क्या कुछ। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरीके से पूजा सिंघल के जो करीबी हैं, यानी कोलकाता में भी आपको बिल्डर्स के आवास पर छापेमारी की गई और अब रांची के जो पल्स अस्पताल है उसमें निर्माण में सहयोग करने वाले जो सरावगी ब्रदर्स हैं उनके भी ठिकाने पर छापेमारी चल रही ईडी की। तो कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि ईडी के लिए एक कड़ी, मतलब बेहद ही महत्वपूर्ण कड़ी को लेकर, क्योंकि जैसे जैसे जांच का दायरा बढ़ा, ईडी की टीम लगातार पूजा सिंघल के करीब पर दबिश बनाई हुई है। जी बिल्कुल करिश्मा, ईडी की जो दबिश है वो पूरी तरह बनी हुई है। वो चाहे पूजा सिंघल हो, उनके पति अभिषेक झा हो, उनके सीए सुमन कुमार हो, अब तो जो सरावगी बिल्डर्स हैं उन पर भी दबाव, उनसे भी कल जो है 6-7 घंटे की पूछताछ लगातार जारी रही। तो इसमें जो है अब कई परत खुल करके सामने आ रही है। वहीं पल्स हॉस्पिटल के बारे में बता दे करिश्मा की पल्स हॉस्पिटल को भी टारगेट किया जा रहा है और अभिषेक झा से ये पूछताछ की जा रही है कि पल्स हॉस्पिटल में जो निर्माण के पैसे हैं वो कहां से आए हैं और जो सुमन कुमार झा के यहाँ जो रुपए बरामद किए गए वो कहां से आए। तो ईडी जो है वो लगातार पूछताछ कर रही है। 4 दिनों की रिमांड, अभिषेक झा की भी रिमांड बढ़ाई गई है। तो ऐसे में जो है अभिषेक झा का रिमांड जिस दिन खत्म होगा उसी दिन पूजा सिंघल का होगा। अब देखना होगा कि ईडी क्या करती है और समय को आगे बढ़ाती है। जज के सामने पेश करने के बाद जो रिमांड है उसको आगे बढ़ाया जाएगा या फिर ईडी जो है इतने ही 4 दिनों में ही वो सब कुछ उगलवा लेगी जो ईडी को चाहिए। जी करिश्मा। बिल्कुल रुचि, देखिए ये भी माना जाए क्योंकि जिस तरीके से जब CIS अधिकारी पूजा सिंघल की गिरफ्तारी तब से लेकर झारखंड की राजनीति में कहीं ना कहीं गर्माहट भी देखने को मिल रही है। बात करें सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, दोनों एक दूसरे पर आरोपों की झड़ी लगा रही है। एक तरफ मुख्यमंत्री कहते हैं कि चोर मचाए शोर, उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा, लेकिन दूसरी तरफ बात करें पूर्व CM रघुवर दास की तो उन्होंने कह रहे हैं कि सांझ को आज किया। तो कहीं ना कहीं क्या इस पूरे प्रकरण या पूरे बयान को देखें तो क्या कहा जाए? देखिए करिश्मा, रघुवर दास ने स्पष्ट तौर पर कल कहा कि जिस तरह से मुख्यमंत्री का बयान आया है चोर मचाए शोर, तो जिस समय में रघुवर दास के कार्यकाल में जब उन्हें क्लीन चिट दिया गया था तब वो जो थी वो कृषि विभाग की सचिव हुआ करती थी, ना कि उद्योग सचिव थी, ना खान सचिव थी। तो उनका कहना है कि जैसे ही खान विभाग के अधिकारी पर उनका इशारा पूजा सिंघल की तरफ था, तो वैसे खान विभाग के जो मंत्री हैं यानी हेमंत सोरेन है उन पर कार्रवाई जल्द से जल्द हो। वहीं सत्ता पक्ष की बात करें तो सत्ता पक्ष ने कहा है कि जो सरकार है वो CBI जांच कराएगी और जांच की तह तक जा करके और जो भी इसमें दोषी होंगे वो उन पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं चैलेंज किया है भाजपा के जो लोग हैं, भाजपा के जो बड़े नेता हैं, उन्होंने चैलेंज किया है कि आप CBI जांच कराओ तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन फिलहाल अगर बात करें तो पूजा सिंघल यहाँ पर ईडी कार्यालय में मौजूद हैं और उनसे पूछताछ जारी है। उनकी मुश्किलें जो हैं वो बढ़ती हुई दिख रही है। आपको यहाँ का दृश्य दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर फिलहाल जो है वो पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर शायद अभिषेक झा की एंट्री होने वाली है या फिर बाहर से कोई निकलने वाले हैं। पूजा सिंघल जो है वो उन्होंने रात यहीं बिताई है तो वो यहाँ पर हैं।
तो जरूर यहाँ पर कुछ न कुछ हलचलें जो हैं वो तेज होने के कुछ आसार दिख रहे हैं कि कुछ न कुछ होने वाला है। जी करिश्मा। बिल्कुल रुचि, देखिए पूजा सिंघल के कई करीबियों को ईडी ने अपने रिमांड पर लिया है। खासकर बात करें तो सीए सुमन कुमार की, तो धीरे धीरे कई ऐसे तथ्य भी सामने आए। तो क्या लगता है, क्या सीए सुमन कुमार से लगातार पूछताछ ईडी की चल रही है, तो ऐसे में क्या और भी कई खुलासे हो सकते हैं, क्या लगता है? बिल्कुल जाहिर सी बात है करिश्मा की कई जो खुलासे हैं, चूंकि ईडी की जांच चल रही है और ईडी जो है परत दर परत कार्य करेगी। एक जो अधिवक्ता है हाई कोर्ट के जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, उन्होंने कहा था कि जब ईडी की जांच चलती है तो ईडी जो है एक मधुमक्खी के छत्ते के समान होता है और वो एकदम तह तक किसी भी मामले में तह तक जाती है और वो इसमें जितने भी नाम आएंगे सभी का खुलासा किया जाएगा। करिश्मा जी बिल्कुल रुचि, देखिए जिस तरह से अगर बात करें जब से आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल की गिरफ्तारी हुई तब से लेकर झारखंड में गर्माहट भी देखने को मिल रही है राजनीति में। लेकिन कहीं जिस तरीके से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का कहना है कि सरकार को बदनाम करने की साजिश से कोशिश की जा रही है पूजा सिंघल को लेकर, तो ऐसे में क्या लगता है, क्या वाकई हेमंत सरकार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है? देखिए करिश्मा, पूजा सिंघल 2000 बैच की अधिकारी रही हैं और शासनकाल में जो वो जिन भी पद पर रही हैं, लेकिन वो सरकार के बेहद करीबी रही हैं, मुख्यमंत्री के बेहद करीबी रही हैं। वो चाहे भाजपा का शासनकाल हो या झारखंड मुक्ति मोर्चा का भी महागठबंधन की सरकार है, उसमें भी ये करीबी रही हैं। तो जिस तरह से ईडी की कार्रवाई हुई कि सोचा नहीं था, किसी ने, मुख्यमंत्री ने भी नहीं सोचा था कि ईडी इस तरह की कार्रवाई करेगी, सोचने का मौका तक नहीं मिला। उनका कहना है कि जो केंद्र सरकार है वो जितने भी संवैधानिक संस्थाएं हैं उसका दुरुपयोग कर रही है और इस तरह के, पहले तो उन्होंने कहा था कि गिदड़ भभकी है, लेकिन उसके बाद जो स्टेटमेंट आया, हालांकि दबाव में कहें या फिर नियमतः कहें, उन्होंने पूजा सिंघल को निलंबित किया और निलंबन के बाद जो है आगे की प्रक्रिया, आगे की जांच कराने की बात कर रहे हैं। तो कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं जो राज्य सरकार है उस पर लगातार दबाव पड़ते हुए दिख रहे हैं। जी करिश्मा, आगे हम आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि अभी एक ईडी की जो गाड़ी है वो आई है और इसमें कौन है ईडी के अधिकारी हो सकते हैं वो आए हैं। तो करिश्मा, अभी जो है ईडी की जो कार्रवाई है उसमें कोई डिस्टर्बेंस ना हो, कोई किसी भी तरह की बाधा ना हो, इसके लिए उनका कहना है कि जो भी मीडिया कर्मी है, हालांकि मीडिया कर्मियों का जो जमावड़ा है वो जब से ईडी की कार्रवाई चल रही है ऑफिस के बाहर में लगा है और सभी जो मीडिया कर्मी हैं वो ईडी ऑफिस के, चूंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। जी बिल्कुल रुचि, आप ईडी कार्यालय के बाहर नजरों बना रखिए, वहां पर क्या कुछ हलचलें मिलती है वो लगातार आप नजर बना रखिए। अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। तमाम बातचीत के लिए रुचि आपका शुक्रिया।